हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज हो गया है 1 अगस्त और आज है मंडे। आज है सावन का तीसरा सोमवार। एक और लास्ट सोमवार बचा है, उसके बाद सावन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम पूजा करके आ गए हैं। बाकी का क्या होता है शेड्यूल वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और कल बुआ और फूफा मतलब मुनमुन बूजी और फूफा जी ने कल रुद्राभिषेक सुना था और हदेश्वरनाथ में, तो वहाँ पूरा दिन शेड्यूल बिजी था। उसके बाद फिर करेटी में कल सामान वामान भी पूरा शिफ्ट किया, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था क्योंकि कल संडे था। तो सोचा कि सारा काम जितनी जल्दी होता जाए उतना ही अच्छा है। उसके बाद मतलब सामान शिफ्ट किया था, मतलब ऑफिस वाला, ऐसा नहीं कि हम वहाँ रहने वाले हैं। तो कल हमने बहुत 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 इन्जॉय किया था, थैंक्स टू बूजी एंड फूफा जी। बहुत मज़ा आई थी वहाँ पे और बहुत अच्छा सा लगा भी था वहाँ पे। रात हो गई थी, 9 बज गए थे हम लोग आने में, यहाँ पे 9:30 हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते। उसके बाद फिर थोड़ा सा खाना पीना खाया और सो गया। फिर शेड्यूल कुछ इस तरह था कि सुबह उठा, सब सामान कलेक्ट किया, भगवान को चढ़ाने के लिए पूजा किया और अभी जाके फ्री हुए। तो आज मेरे खेत में लग रहा है वो धान और हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफिस भी जाना है और अभी टाइम हो रहा है 8:15। तो हम 10 बजे तक जाते हैं, 10 से 2 की ड्यूटी हमारी। तो अभी हम पहले जाते हैं खेत, वहाँ देख के आते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी हो क्या रहा है। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, तो बाय। खेत आ गए थे और खेत में धान लगने वाला था, तो पानी भर दिया गया था। कुछ बारिश भी हो गई थी थोड़ी बहुत और कुछ 3 बजे सुबह से पापा चाचा लोगों ने मिल के पानी भरा खेत में ट्यूबवेल से। फिर उसके बाद ये बगल वाले खेत में धान की मतलब पेड़ हैं जिनको बेहन कहते हैं, उसके बाद ये कलेक्ट किया गया। फिर इसको एक एक करके पुट्टे फेंकेंगे पूरे खेत में। ये है हमारे पुट्टे। हम लगाओ भैया। तो फिर कौन लगाएगा? फिर सारे धान की बाली को ऐसा गुज्जा गुज्जा बना के कलेक्ट किया गया। फिर सारे खेतों में इसको फेंका जाता है और फिर जो लगाती हैं औरतें वो एक एक करके गुज्जा उठाती हैं और एक एक बाली लगाती हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है। धान लगाना इतना आसान नहीं होता। तो देख लीजिए, बहुत मज़ा आती है और मुझे ये खेत में ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। शुभम जी कहाँ गए थे आप? देखिए स्टार्ट होने वाला है, तो फिर उसके बाद एक एक करके इसने ऐसा फेंका और इसी तरह करके पूरे खेत में फेंका जाएगा और फिर एक एक बाली लगाई जाती है। तो धान लग जाए भगवान की तरफ से और बारिश होती रहे, यही भगवान से प्रे, क्योंकि मैं चावल ज़्यादा खाता हूँ। और यहाँ पे औरतें आ गई हैं और धान लगाना स्टार्ट कर दिए, मतलब बाली मतलब ये पेड़ लगाना स्टार्ट हो गया। तो फिर धीरे धीरे करके लगेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, आज दिन भर में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो देखते हैं कल परसों में मेरा धान कंप्लीट हो जाएगा, होप सो। सो हर हर महादेव। इस चीज़ के लिए भी भगवान करें अब की बार का हमारा बाली बहुत अच्छा हो, सारे लोगों का अच्छा हो। बेचारे किसान बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए आप लोगों को किसी को भी अन्न वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको ये आपको क्लिप दिखाने का यही मकसद था, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं होता है खेत में धान उगाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और मैं बहुत दिन से घुइसन नाच जाने का प्लान कर रहा था। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ और सुबह के 6:30 हो रहे थे और मुझे अभी के अभी चंदन भैया के साथ निकलना था घुइसन नाथ धाम के लिए। प्लानिंग तो मेरी बहुत दिन से थी, पर आज जाके सक्सेस हुआ। कल मंडे था, कल बहुत भीड़ रहती इसलिए कल नहीं निकला। और अभी हम ये बाइक पे बैठ गए हैं और चंदन भैया भी आ गए हैं, तो हमारी ये सवारी निकल ली है घुइसन नाथ धाम के लिए। तो हर हर महादेव फिर से। तो चंदन भैया मिल गए थे और हम निकल गए थे घुइसन नाथ के लिए। हमें भी नहीं पता था घर से कितनी दूर है और हमें कितना टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग एक अनुमान बना के चल रहे थे और ये लमसम हम पहुंच गए थे। तो अब हम आखिरी छोर पे थे, इसके बाद शायद आ ही जाएगा घुइसन नाथ, तो होप सो। तो यहाँ पे नगाड़ों की आवाज़ और डीजे की आवाज़ सुन के लग रहा है। और ये अभी आप पाइप देखिएगा, नागिन की तरह फड़फड़ाती हुई ये पाइप तो हमें लगा कि आ ही गया है, क्योंकि यहाँ पे बाइक पार्क करनी थी। और ये देखिए सामने मंदिर, घुइसन नाथ बाबा की जय हो। ये हम घुइसन नाथ पहुँच गए। यहाँ से फिर हमने जल लिया और जल लेने के बाद नाग पंचमी था, तो हमने कहा सोचा कि दर्शन कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप लाइन कितनी
बड़ी और कितनी भीड़ है यहाँ पे। भगवान नंदी जी की जय हो। आगे की क्लिप हम नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये मंदिर के बाहर का एरिया, अंदर शिवलिंग थी बहुत ही सुंदर सी, पर हम बहुत भीड़ में अंदर किसी तरीके से बस जल चढ़ा पाए थे वहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। सई नदी के किनारे घुसरनाथ धाम बसा हुआ है और यहाँ की बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए यूट्यूब पे। और आप अगर प्रतापगढ़ के पास के हैं तो ये लालगंज अझारा में है ये मंदिर स्थित, तो आपको एक बार ज़रूर दर्शन करने आना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम यहाँ पे आ गए थे और बहुत ही इंजॉय किया। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, प्रसाद लिया। उसके बाद फिर हमने हर जगह कही, आप सामने पॉन्ड देख सकते हैं, लोग उसमें नहाते भी हैं। और यहाँ पे हम प्रसाद वगैरह ले लिए थे, तिलक लगवा लिया था। तो अब हम सोचे थोड़ी सी वीडियोग्राफी भी कर लेते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो ये आप कुंड देख सकते हैं, ये इसमें पानी भरा गया था और इसमें लोग नहाते हैं क्योंकि बगल में जो सई नदी का पानी है उसको पूरी तरीके से कमल के पेड़ों ने कवर कर लिया है। फिर भी लोगों की आस्थाएं इतनी हैं कि उसमें से चीड़ के वो किसी भी तरीके से नहा रहे थे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वो छोटा जो आप देख रहे हैं, लोग इसमें नहा रहे थे। बस आस्थाएं हैं लोगों की जो कि बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। वहाँ पानी भर दिया गया था कि लोग वहीं नहा लें, पर नहीं, लोगों की आस्थाएं हैं। जहाँ पे वो बना गया है, जहाँ पे सई नदी है, वहीं पे उन्हें नहाना है। तो कहते हैं इसीलिए हमारा भारत और इसीलिए हमारा ये देश है, क्योंकि हमारी प्रथाएं, हमारा जो प्रचलन एक चलता आ रहा है, अभी भी लोगों की आस्थाएं और बहुत सारे विश्वास जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हैं। मैं तो यहाँ का फ़ैन हो गया था, मुझे नेचर से इतना लव है कि मैं बता नहीं सकता। तो बाकी की क्लिप्स आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको अभी आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। आप पुल देख सकते हैं, 2 पुल गए हुए हैं और इधर ही से आया जाता है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको आना चाहिए। उस दिन भगवान हमारा सूर्य देवता भी साथ दे थे, मौसम बहुत ही प्यारा था। सो एवरीवन, हम आ गए थे। हम जल्दी ही आ गए थे वहाँ से, 2-2:30 बजे आ गए थे। फिर हमारा गुड़िया पे यहाँ पे घर पे होता नहीं क्योंकि हड़ा है, मतलब किसी की डेथ हो गई थी गुड़िया के दिन, तो हमारे यहाँ गुड़िया होती नहीं। नाग पंचमी हमारे यहाँ नहीं सेलिब्रेट की जाती है। सो हम लोग जो है, हम लोग का बगल में दादी हैं, वो हम लोग को हर गुड़िया पे दावत देती हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। तो हम, आरुष, आसी, आयुषी, हम लोग का दावत रहता है। और एक बुरी खबर थी गाइस कि मेरा आईफोन का चार्जर टूट गया था, ये देखिए। तो इसीलिए हमको बहुत टेंशन हो गई थी कि हम व्लॉग कैसे बनाएंगे और चार्ज कैसे करेंगे। फिर मैं गया चार्जर लिया दूसरा और फिर से फ़ोन चार्ज किया। तो अब शाम हो गई है तो अब शूट कर रहे हैं। तो मेरे खुराफाती दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा है। तो उस खुराफाती दिमाग में मेरे षड्यंत्र ये है कि मैं करूँगा मम्मी लोग के ऊपर प्रैंक, जिसमें साथ देंगे मेरा आयुषी और मेरे पापा। तो ये है मेरे पास नकली सांप और हम करने जा रहे हैं नाग पंचमी स्पेशल नाग का षड्यंत्र। देखो इसकी स्माइल देखो खुराफाती की। तो मेरे इस खुराफात में मेरे पापा भी मेरा साथ देंगे और मम्मी लोग को हम लोग डरवाने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं रिएक्शन सबका। आज नाग पंचमी भी है। कहाँ पे है? रुको पहले रूममेट के बैठा तो है। कहाँ? छोटे है। हाँ? मम्मी सुनो, मम्मी आज नाग पंचमी, मम्मी दूध थोड़ा सा दे दो। दूध मम्मी, दूध दे मम्मी, दे दो थोड़ा सा। वही इटवा पे ऐसे गुरमेट के बैठा है। मम्मी जा तो दूध दे दो। उठा नहीं तो अपना देखबे नहीं बहन। हाँ सोचा था हंसी कर रहा था। थोड़ा सा दूध दे दो चाची। अच्छा, हम लोग के यहाँ जो हड़ा है नहीं मम्मी था कि नहीं रहा है। चाचा चलो दर्शन करके चलिए आना। चलो नहीं, चलो आ चले। सब देखे नहीं का। आरुष गुस्से से आ रहा है तो उसी में। झूठे है चाचा, तो और झूठे कह रहे हैं।
चाची आओ दर्शन। पापा डंडा लेके आ रहे हैं, रुक जाओ पहले। डंडा चाची ने भामा कैसे देख रही, भामा सौंप। पापा डंडा अरे ब्लॉग में आ जाएगा मेरी कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता आए थे हमारे। वही पैसे मार दी का रेडी क्या? नहीं पापा मारना मत आज नाग पंचमी। नाग भी मार रहे हैं। हाँ कहीं पकड़ ले, पकड़ के बाहर फेंक दो। नहीं लाठी से मारे पड़बे करे। नहीं फिर कैसे निकल के बैठे? वो ले लेना, झोला वाला करके डाल दे। अच्छा ये गोरी निकाल, गोरी निकाल। हाँ चाचा हाथ से ना पकड़िएगा। मरा है क्या? नहीं, और उसको जेबा में रख देगा। हाथ से पकड़ा उसको। मारी नहीं बारी का नहीं, जल्दी बनाओ मारी। वो लाठी में जो पकड़ आई बस। अरे भगा दे, नाग पंचमी है आज। इसको रख के। पापा काट लेगा। उनका घिन लागत। मामा पाल लेगा, देखो क्या करती है। मामा करी भग। चाची हमारे इस प्रैंक में चाची और मम्मी तो हाथ भी जोड़ ली थी, और चाची जो है दूध भी पिलाने जा रही थी। दूध नहीं पिलाने जा रहे हैं तो चाची जाए तो करेगी। चाची जाए तो गाइस थोड़ा सा चाचा के कारण पोपट हो रहा था, पर हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। इतने ही बहुत है मम्मी चाची के लिए। मम्मी तो मेरी हाथ तक जोड़ने लगी थी, और चाची दूध भी पिलाने जा रही थी, कटोरी में निकाल रही थी। पापा अभी भी गाय लगा गई है, और ये हमारी देवी भी इसमें बस ऑलवेज। सो गाइस ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।